साल से हमारे पास में रिकॉर्ड सब जजमानों के अंकित, बनारस, गया, सब जगह ये पुरोहितों की व्यवस्था है। सनातन धर्म के अलग अलग परिवारों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उनको सबका जानकार वो पुरोहित होता है, जो उसको जजमान को उसी अनुसार उसका सब कार्य करवाते हैं। वही में बुजुर्गों का नाम जरूर देखना चाहिए और उनको नया नाम अपना अंकित करवाना चाहिए। दोस्तों, हरि के हरिद्वार से आके और माँ गंगा के में स्नान करने के बाद जिसको भी अपने पूर्वजों का लेखा जोखा देखना है कि कब आए, कैसे आए, यहाँ पर कौन कौन से देवी देवताओं का वास रहा और किस किस देवी देवताओं की पूजा करने आए, कौन कौन से आपके पूर्वज का मतलब जितना भी है सब उल्लेख यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये जो आश्रम मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये हरि के हरिद्वार से जो मनसा देवी उड़न खटोला मार्ग है, मनसा देवी का जो प्रवेश द्वार है उसके बिल्कुल जस्ट पास में है गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा रखा है। गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम उस वीडियो में देखेंगे आप तो गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम से 20 या 30 कदम की दूरी पर ही आपको यहाँ पर एक भव्य मिल जाएगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर ले जा रहा हूँ। जितने भी हमारे पहले के पूर्वज रहे या जो भी लोग रहे, यहाँ पर अपने पूर्वजों का सारा वो देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से वो उस समय पूर्वज आए थे। तो अब यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, पर इनकी लॉज है और यहाँ पर सारे ब्राह्मणगण विराजमान हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से पूरा इनका। अल्मोड़ा शहर के वो नैनीताल शहर के सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे, चाहे वो हिमाचल में भी क्यों ना हो, और आपको सभी जगह के यहाँ के ब्राह्मण मिल जाएंगे। सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपको उत्तराखंड की जो संस्कृति है, हमारे देवों की संस्कृति, हमारी देवों की पद्धति है, उसके तौर पर, उसको लाने के तौर पर हम आज यहाँ पर हरिद्वार गंगा हर की पैड़ी पर आए हैं। और वहाँ से हमको कुछ इस प्रकार से चीज़ें प्राप्त हुई और हम लोग ज़्यादातर जो चीज़ें हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे पितरों की देन है, हमारी पुरातन संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है, उस हिसाब से हमने जब जानने की कोशिश करी तो पता चला कि यहाँ पर पूर्वज हमारे पितृ बहुत दूर दराज से, जब उस समय में यातायात की सुविधाएं नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, लेकिन अपने एक सनातन धर्म की ओर से अपने एक गंगा माँ के आंचल में और यहाँ पर गंगा माता के पवित्र हर की पौड़ी पर तीर्थ स्नान के लिए आते थे और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जब वो यहाँ पर आते थे तो पहले के समय में कोई सोशल मीडिया नहीं थी, कोई फ़ोन नहीं थे, कोई किसी जगह का कोई मतलब वर्चस्व नहीं था कि जहाँ पर वो अपनी चीज़ें लिख सकें या बता सकें अपने आगे के वंश को। लेकिन जब वो यहाँ पर आते थे तो इसी जगह पर हर की पौड़ी से ठीक आधे किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है जहाँ पर हमारे उत्तराखंड के सभी जगह के जो ब्राह्मण जी हैं, पुरोहित जी हैं, भगत जी हैं, यहाँ पर बैठते हैं, विराजमान होते हैं। और वहाँ पर वो पूर्वज जो पितृ आते थे वो यहाँ पर उनको अपना नाम के साथ, अपने कुल के साथ, अपने स्थान के साथ जहाँ से वो आए हैं वो सब यहाँ पर लिखाते थे। तो अब हम आपको उन पंडित जी से रूबरू कराना चाहते हैं, उन भगत जी से रूबरू, पंडित जो हैं यहाँ पर, जो उनके बारे में, पुरोहित जी उनके बारे में जो लिखते थे, उनसे रूबरू कराना चाहते हैं। और हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार की वो बही खाता होता था जिस पर लिखा जाता था। तो आप उनकी आवाज़ में सुनिएगा। पहले तो आप सभी को हमारा सशक्त नमन, और ये हैं हमारे सभी जन। अब आप। जय श्री गंगा जी की। हम आपके पुरोहित हैं, हरिद्वार के काशीराम जी के नाती संदीप भक्त मेरा नाम है। मैं बेसिक नैनीताल जिले का पुरोहित हूँ और हमारे यहाँ भक्तों वाली हवेली के नाम से हमारी धर्मशाला पहले से ही हमारा जो है स्थान नियुक्त है। और सभी क्षेत्रों के, पूर्वांचल के सभी क्षेत्रों के पुरोहित इसी जगह पर, यहाँ पर सब अपनी अपनी गद्दियों पे अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अपनी पुरोहिताई करते हैं। हमारे पास सब पुरोहितों के पास में अपने अपने क्षेत्र के हमारे पास रिकॉर्ड बही खाते जो पुरानी परंपरा के अनुसार चले आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास जब भी जो कोई हरिद्वार आपके बुजुर्ग परिवार से आए हैं उन सभी लोगों का नाम हमारे पास यहाँ इस बही खाते में अंकित है। किसने क्या कार्य किया, कब आया, कौन कौन उस कार्य के उनके साथ में आए, उस कार्य में कौन कौन शामिल हुआ, ये सब हमारे पास में बुजुर्गों के टाइम से लगभग 200 साल से हमारे पास में रिकॉर्ड सब जजमानों के अंकित है।
उसी अनुसार आज हम अपने अपने क्षेत्रों के पुरोहित हैं, अपने अपने क्षेत्र का ही सब कार्य देखते हैं। जजमान का भी कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र के पुरोहित के पास आए, तीर्थ में कार्य करने वाले जो कर्म है वो सब अपने पुरोहित के ही द्वारा वो यहाँ पर आकर करवाए। हमारे पास सब सुविधाएं, रहने की, भोजन की सब सुविधाएं हम लोगों के पास में यहाँ उपलब्ध है। सात्विक वातावरण है हमारे पास में, सब सुविधाएं। और वैसे तो हरिद्वार में और समस्त तीर्थों में भी जहाँ जहाँ भी तीर्थ क्षेत्र बने हैं, प्रयागराज जैसे पुष्कर, नैमिषारण्य, बनारस, गया, सब जगह ये पुरोहितों की व्यवस्था है। यहाँ पूरे हिंदुस्तान से जितने भी जो लोग आते हैं, जिस जिस प्रदेश से भी लोग आते हैं, सबके पुरोहित यहाँ पर सब जगह निश्चित रूप से उनके पास में उनके बही खाते सब कुछ। उनका भी कर्तव्य है कि वो अपने जजमान, अपने पुरोहित के पास जजमान लोग जाएं और अपने पुरोहित द्वारा ही सब कार्य करवाएं। पुरोहित एक आशा से इसी इंतजार में यहाँ बैठे हैं कि वो अपना कार्य, जजमान कोई आएगा और उसको वो कार्य करवाएगा। तो जजमान का भी कर्तव्य है कि वो अपने पुरोहित के पास ही आए, अन्यथा इधर उधर न भटके। पुरोहित जो अपने इसलिए नियुक्त किए गए हैं, अलग अलग क्षेत्र के इसलिए पुरोहित बनाए गए हैं ताकि वो अपने जजमान के उस क्षेत्र के रीति रिवाज, उनके क्या तरीके हैं, तौर तरीके, जो हमारे जो सनातन धर्म के अलग अलग परिवारों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उनको सबका जानकार वो पुरोहित होता है, जो उसको जजमान को उसी अनुसार उसका सब कार्य करवाते हैं। जो उनका लोकाचार है, शास्त्र और लोकाचार दोनों ही अपनी जगह दोनों महत्व रखते हैं। पुरोहित उस लोकाचार को जानता है क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी क्षेत्र का पुरोहित है, तो उसको जजमान जो आते हैं वो इसीलिए नियुक्त किए गए कि ताकि ऐसा ना हो कि वो दूसरी पद्धति से उसको काम करा दे। हर क्षेत्र की अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग पद्धति है काम करने की। वो अपने पुरोहित के पास जाए। तीर्थ में आने के बाद अपना नाम बही में बुजुर्गों का नाम जरूर देखना चाहिए और उनको नया नाम अपना अंकित करवाना चाहिए। जो पुरानी हमारी बुजुर्गों की परंपरा चली आई है उसका निर्वाह उनको भी करना चाहिए। जजमान का भी यही कर्तव्य है। ऐसे ही पूरे भारतवर्ष के जो भी है सब क्षेत्रों के पुरोहित अलग अलग हैं। सभी का दायित्व तो बनता है कि वो अपने पुरोहित के पास जाए। ऐसे ही हम नैनीताल, ऐसे ही हम कुमाऊं के पुरोहित हैं। मैं कुमाऊं क्षेत्र के पुरोहित हैं। हमारे पास बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत सब लोगों के पास में अलग अलग क्षेत्र से हम लोगों के पास में बटा हुआ है और पटवारी क्षेत्र के हिसाब से हम लोगों के पास में अलग अलग इस चीज का डिवाइडेशन हुआ। तो बस जैसे घर के बड़े लोग अपने घर की रीति रिवाज, परंपराएं सब अपने बच्चों को बताते हैं, ऐसे ही बड़े लोगों का ये भी दायित्व बनता है कि वो तीर्थ में ले जाकर अपने पुरोहित के पास अपनी नई जनरेशन को नाम उनको बही दिखाए, उसमें नाम उनके सामने उनका अंकित कराएं, ताकि उनको भी आगे आने वाली जनरेशन को ये पता लग सके कि हमारी भी ऐसी पुरोहित परंपरा यहाँ पर चली आती है। ये दायित्व घर के बड़े लोगों का है। और जो भी जहाँ जिस क्षेत्र में भी बाहर देश में, विदेश में, किसी दूसरे महानगर में जहाँ भी रहते हैं, उनका दायित्व है कि वो अपने पुरोहित के बारे में पता करें और कोई भी कार्य करना हो, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार है, श्राद्ध इत्यादि है, किसी ने अपने बच्चे का चूड़ाकर्म संस्कार कराना है, कोई भी कार्य करना, तीर्थ आदि से संबंधित कोई भी पूजा पाठ इत्यादि अगर करनी है तो अपने पुरोहित के पास आए। हर पुरोहित का अपना अपना क्षेत्र बटा है, अपने अपने एड्रेस हैं उनके पास। हम पूरे कुमाऊं के पुरोहित हैं, तो पूरे कुमाऊं के जो जजमान आते हैं वो यहाँ भक्तों वाली हवेली, नैनीताल भवन, अल्मोड़ा भवन, दीपक भवन, भगत निवास, दर्शन होटल, सब अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने अलग अलग पुरोहित हैं। सबके अपनी अपनी धर्मशाला अपने अपने जजमानों के लिए बनी है। उसमें सब रहने की सब सुख सुविधाएं हैं। जजमान आए और इसका लाभ लें।